और कुछ उसकी माँ के गहने को बेचकर मैंने उस बच्चे का सैनिक स्कूल में एडमिशन करवाया था। यानी गहने बेच करके शुभम को एडमिशन कराया सैनिक स्कूल में कि जी। शादी कर लिया शुभम। तो जब शादी किया तो आप लोग को कोई जानकारी था कि कोर्ट मैरिज हमारा किया? बच्चा नहीं सर। फ्लाइट लेकर टेक ऑफ कर गया। उसके बाद मेरा बच्चा से कभी बात नहीं हुआ सर। शहीद शुभम के पैतृक गांव में मौजूद हूं और देखिए कि घर का हालात कैसा है। कितने मध्य वर्गीय फैमिली से जो है कि ये निकल करके जो है कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट जो है कि शुभम होता है। देखिए और अभी हम घर का हालात दिखा रहे हैं। देखिए कि जिस तरह से देश के सेवा करने वाले का घर देखिए कि टूटी फूटी घर है। और देखिए कि अभी उनके पिताजी से भी बात करेंगे। उनका भाई भी है, पूरा मातम कहीं न कहीं पसरा हुआ है। जिस घर में लोग गर्व कर रहे थे, खुशियां मना रहे थे, उपलब्धि कहीं न कहीं शुभम का गिनाया जा रहा था कि शुभम जो है कि कम उम्र में एयरफोर्स के अधिकारी बन गया, लेफ्टिनेंट हो गया, फ्लाइट लेफ्टिनेंट हो गया। तो कहीं न कहीं खुशी का माहौल हुआ करता था। शादी भी होने वाली थी और जिस तरह से एक पल में, एक झटके में मातम में पूरा माहौल बदल जाता है। तो अभी हम शुभम के पिताजी से भी बात करेंगे। जी, हम ये जानना चाहेंगे शुभम से आखिरी टाइम में आप लोगों को कब बात हुई थी? जब हमारा बच्चा 13 तारीख को सुबह में 5:30 बजे फ्लाइट टेक ऑफ करने जा रहा था, उस वक्त वो अपनी माँ के पास कॉल किया था। जी जी। मम्मी जी मैं फ्लाइट लेकर जा रहा हूँ, मैं एक मिशन पर जा रहा हूँ, बहुत जल्दी मैं लौटूंगा मम्मी जी, तब मैं आपसे विशेष बात करूंगा। मैं चौकी पर बैठकर यह जब सुना, उसका आवाज़ सुना तो सोचा कि बाबू से कुछ बात करें, लेकिन तब तक हमारा बच्चा इतनी जल्दी में था कि वह जैसे कि बात न किया, फ़ोन काट दिया मम्मी को इतना कह करके। और उसके बाद हमारा बच्चा फ्लाइट लेकर टेक ऑफ कर गया। उसके बाद मेरा बच्चा से कभी बात नहीं हुआ सर। अच्छा, कोई बात कभी बात नहीं। कैसे पढ़ाई लिखाई उसका शुभम का शुरुआती दौर में हुआ? शुरुआती दौर में हमारा बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा था। उसका पढ़ाई तो गांव पर ही हुआ। यहाँ 5th क्लास तक पढ़ने के बाद सैनिक स्कूल का फॉर्म निकला था। उस फॉर्म को मेरे बच्चे ने भरा। उस फॉर्म में जब एग्ज़ाम देने का समय आया तो बच्चा मुझे बताया कि पापा मैं सैनिक स्कूल का फॉर्म भरा हूँ, मुझे एग्ज़ाम देने जाना है। तो मैंने कुछ पैसा अगल बगल के लोगों से लेकर, यानी पैसा, इतना भी पैसा नहीं था कि जो उसको एग्जाम दिला पाए आप? जी नहीं, अगल बगल के लोगों से मैं कुछ पैसा ले करके और अपने बच्चे को सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम दिलाने के लिए उसके स्कूल पर लेकर के गया था। हमारा बच्चा फर्स्ट बार में ही उस एग्ज़ाम को निकाल भी लिया और वह सैनिक स्कूल का छात्र भी बन गया। जब छात्र बना तो उस वक्त मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा आती थी, उसको एडमिशन कराना था। घर में जो भी हमारा उपजाया हुआ गल्ला पाती था, सभी गल्ला पाती को बेचकर और कुछ उसकी माँ के गहने को बेचकर मैंने उस बच्चे का सैनिक स्कूल में एडमिशन करवाया था। यानी गहने बेच करके शुभम को एडमिशन कराया सैनिक स्कूल में? जी जी। गहने बेचकर और गल्ला बेच करके मैं अपने बच्चे का सैनिक स्कूल में एडमिशन करवाया था। जी जी। तो देखिए कि गहने बेच करके शुभम को पढ़ाया जाता है, सैनिक स्कूल में एडमिशन कराया जाता है। घर का हालात कितना दयनीय था, कितना जो है कि इनका कहना है कि अलग अलग से पैसे मांग करके एग्जाम दिलाया गया। फिर शुभम जो है कि जब इस एयरफोर्स में उनका जॉब हुआ, जब ज्वाइन किए, फिर कैसा कुछ माहौल हुआ घर में? जब बाबू हमारा हमेशा सैनिक स्कूल में क्लास टॉप आता रहा, एनडीए भी हुआ है, एक बार में निकाला, एक बार में फेस किया कमीशन। और बच्चा जब हमारा भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स में जब जॉब ज्वाइन किया, उसके बाद से हमारे घर की स्थिति, कुछ हालात ठीक हुए थे। बच्चे जब भी आते थे हमारे यहाँ घर पर तो वो कुछ न कुछ मम्मी पापा और भाई के लिए लेकर आते थे। हर दुख दर्द में वो मम्मी पापा और भाई के साथ बाबू मेरा खड़ा रहता था। अच्छा जी, बाबू खड़ा रहता था। हम बस ये जानना चाहेंगे, जब फिर मामला आया कि शादी कर लिया शुभम, तो जब शादी किया तो आप लोग को कोई जानकारी था कि कोर्ट मैरिज किया? नहीं सर।